मकामात पर कंकरियां मारी गईं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो जमरे के पास आया तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान आप अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने हजरत सैयदना इब्राहीम से कहा, इसे मारिए। आप अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी साहिबान इन 3 जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह पाक के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ। अब तू देख तेरी क्या राय है। ऐ मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की, अबू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए। और मेरे खून की छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिएगा ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज कर लीजिएगा ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लटाइएगा, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिएगा, इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा था उनको इसी तरह बांध दिया। अच्छी छुरी तेज की और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना काटा। उस वक़्त हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाई, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेककारों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके सदका में देकर इसे बचा लिया। तकबीर तशरीक के अल्फाज किसने कहे? हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा अफजल है या जुल्हज्जा का पहला अशरा? उलमाए कराम का इस बारे में इख्तिलाफ है कि जुल्हज्जा के 10 दिन अफजल हैं या रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन।
चनाचे उलमाए कराम ने अशराए ज़ुल्हज्जा को अफजल बताया है, लेकिन कुछ अहले इल्म ऐसे भी हैं जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा को अफजल बताया है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुख्तार मजहब ये है कि अशरा ज़ुल्हज्जा के दिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के दिनों से अफजल हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में योम अरफा है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की रातें ज़ुल्हज्जा के अशरा से अफजल हैं, क्योंकि इन्हीं रातों में शब कद्र है। यूं भी कहा जा सकता है कि रातें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की अफजल हैं और दिन ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा के अफजल हैं। ज़ुल्हज्जतुल हराम के पहले अशरे के फ़ज़ाइल। ज़ुल्हज्जतुल हराम के पहले अशरे के फ़ज़ाइल पर चंद फ़रामीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा कीजिए। ज़ुल्हज्जतुल हराम के पहले 10 दिनों से ज़्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह पाक को महबूब नहीं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद भी नहीं? फरमाया, जहाद भी नहीं, मगर वो कि अपने जानो माल लेकर निकले, फिर इनमें से कुछ वापस ना आए। यानी सिर्फ वो मुजाहिद अफजल होगा जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हुआ। नंबर 2, अल्लाह पाक को ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे से ज्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों और हर शब का कयाम शब कदर के बराबर है। नंबर 3, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हज्जतुल हराम का रोजा 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। नंबर 4, अरफा यानी 9 ज़ुल्हज्जतुल हराम का रोजा 1000 रोजों के बराबर है। अलबत्ता 10, 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जतुल हराम को रोजा रखना हराम है, लेकिन जो हाजी मैदान अरफात में है इसके लिए 9 ज़ुल्हज्जतुल हराम का रोजा रखना मकरूह है। नंबर 5, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराए ज़ुल्हज्जा के रोजे नहीं छोड़ते थे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज्जा के 9 रोजे पाबंदी से रखते थे। ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातों में अपने चिराग ना बुझाया करो। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातों में अपने चिराग ना बुझाया करो, यानी रात में इबादत किया करो। आप रहमतुल्लाह अलैह को इबादत बहुत पसंद थी और फरमाया करते थे कि अपने खादमों को उठाया करो कि सहरी करें और योम अरफा का रोजा रखें। पहले के जमाने में हमारे जमाने की तरह लाइटिंग तो नहीं होती थी और ना ही मुकम्मल गुप अंधेरा होता कि जिसकी वजह से कोई इबादत ही ना कर सके। बहरहाल इन दिनों में रोजाना सिर्फ एक मर्तबा किसी भी वक्त बावजू हालत में सूरतुल फजर का पढ़ना अफजल है, और जो ऐसा करेगा अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत इसकी बख्शिश फरमाएगा और उसके लिए उस दिन कोई खौफ ना होगा। ज़ुल्हज्जा के 10 दिन रोजाना सूरतुज़्ज़ुहा बकसरत पढ़ने वाले को अल्लाह पाक जहन्नम की आग से निजात फरमाएगा।